बच्चों को उनके नामों से जाना जाने लगा। मुकुला, रास्ता, सकार, प्रेटी बॉय, किंकी टेल और मिस्टर टी। ये तो उनके अपने नाम थे जो कि आपको बताया है मैंने। इनका नाम मपोगो के नाम से मशहूर है अभी तक। हालांकि पूरे परिवार में और भी बच्चे थे, लेकिन ये बच्चे न केवल दबंग थे बल्कि ये बच्चे कुछ भी नया सीखने के लिए हमेशा तैयार भी रहते थे। और इन पांचों में से एक बच्चा काफी ज्यादा ही दबंग था, मतलब मिस्टर टी। और इसके बाद कोई दूसरे का नाम आता है तो वो था उसका छोटा भाई किंकी टेल, जो हमेशा अपने भाई की तरह रहता था, दूसरों के लिए खतरा। इन दोनों भाइयों की बहादुरी के कई किस्से हैं। जब इनके परिवार ने मिलकर एक भैंस का शिकार किया था, तब परिवार के बड़े लायन यानी मपोगो के पापा ने बचे हुए शिकार पर कब्जा कर लिया था। इसके बावजूद भी अपने बाप के द्वारा कब्जा किए गए शिकार को जल्दी से जल्दी खाने में टूटे हुए थे। ऐसा बच्चा या तो मिस्टर टी है या किंकी टेल। इतनी छोटी उम्र में उन बच्चों की ऐसी हरकतों को देखने वाले लोगों ने अंदाजा लगा लिया था कि ये शैतान आने वाले समय में अपना किंगडम स्थापित कर लेंगे और पूरी दुनिया में खौफ मचाएंगे। इन पांचों भाइयों का एक साथ होने का सीधा सा मतलब था कि ये पांचों भाई एक दिन जंगल पर राज जरूर करेंगे और सभी इलाके में छोटे शेरों के लिए हमेशा खतरा मंडराता रहेगा। बच्चे छोटे शेर, बेचारे छोटे शेर, इनके कारण अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। सन 2000 में पांचों भाई 6 महीने से लेकर 1.5 साल तक के इनके परिवार ने उन बच्चों की देखभाल की और शेरनियों ने न केवल दमदार बनाया बल्कि बड़े से बड़े जानवरों का शिकार करने में भी माहिर बनाया। शेरनियों ने उन बच्चों को उनके जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना सिखाया। पर मपोगो बंधु को इन छोटे मोटे शिकार करने के अलावा अफ्रीका के बड़े और दमदार शिकारों का शिकार करना था। पर यह काम इतना आसान नहीं था। समय बीतता गया और इन 5 भाइयों के प्राइड में आ पहुंचा एक और शेर जिसे हम मुखुलू के नाम से जानते हैं। मुखुलू इन सभी मपोगोज से 2 साल बड़ा था और इन सबसे अधिक ताकतवर भी था। मतलब ये रियली में 5 भाई ही थे जिनका ब्लड का रिलेशन था और ये 6 इसलिए कहलाए। और बाद में इनसे एक मपोगो और जुड़ गया था जो कहीं से भाग कर आया था और शायद कहीं से जान बचा कर आया था, जो कि शुरुआत में 5 मपोगो भाइयों के लिए खतरा हो सकता था। स्टार्टिंग में इन शेरनियों ने भी इसे एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि ये उन 5 भाइयों के लिए खतरनाक भी हो सकता था। वेस्ट स्ट्रीट का ये शेर और स्पार्टा परिवार में जुड़ने वाला न्यू मेंबर समय के साथ साथ स्पार्टा परिवार में ढल गया और समय के साथ साथ इन सभी ने भी ढलना शुरू किया और आगे चलकर बड़े बड़े कारनामे किए। 2006 के पहले महीने में इन्होंने दिखा दिया कि ये क्या चीज हैं। इन्होंने दरियाई घोड़े, वाइल्ड बफेलो, बड़े बड़े हिप्पोज और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जिराफ तक को नहीं छोड़ा। मुखुला आगे चलकर काले रंग के हैल वाला बड़ा शेर बना जो सबसे ताकतवर था। काले रंग के हयाल वाले शेरों में टेस्टोस्टेरोन गोल्डन रंग के हयाल वाले शेरों की तुलना में अधिक होते हैं और अक्सर यही माना जाता है कि जब भी काले रंग के हयाल वाले शेर और सुनहरे रंग के हयाल वाले शेरों की लड़ाई होगी तो काले रंग का हयाल वाला शेर ही जीतेगा। और ऐसा ही था हमारा मखुलू जो हमेशा लड़ाई में सबको धूल चटा देता था। हालांकि इनके पापा शिकार के दौरान अपने साथ अपने बच्चों को भी ले जाते थे। एक बार ऐसे ही बच्चे बाल बाल बचे, वरना आज इनका नाम भी कोई नहीं जानता और लड़ाइयों में इन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उनमें से कुछ बच्चे जरूर मर जाएंगे। और हुआ वैसा ही। आगे चलकर सभी मपोगो में सबसे बड़ा और खतरनाक शेर मकुलू इनका लीडर बना और सिर्फ ये एक अच्छा लीडर ही नहीं बल्कि अपने 5 भाइयों का ठीक से ख्याल भी रखता था। वैसे था तो ये सौतेला भाई
पर इसने कभी उन 5 भाइयों को ऐसा महसूस नहीं होने दिया। जब ये 6 भाई बड़े हुए तो इनको इनके प्राइड से निकाल दिया गया, जैसे सभी शेरों के प्राइड में ऐसा होता है, ताकि आगे चलकर वो अपना खुद का प्राइड बनाएं और पूरे जंगल पर राज करना सीख जाएं। शुरुआत में इन 6 भाइयों के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि ये अभी उतने भी ताकतवर नहीं थे कि किसी भैंस के झुंड पर हमला कर सके या किसी बड़े शेर को मार सके। एक बार ऐसे ही हुआ, इनका सामना एक बहुत बड़े शेर से और इनको अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और इनका लीडर मखोलू अपने